चलिए लिखिए सवाल। आज बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे मैथ आपको बताया जाएगा जो 10th में भी रहता है, 10वां में भी है, 8वां में भी है। बस फर्क क्या है, 10वां में पढ़ना होता है दो चर का समीकरण। 10वां में क्या पढ़ना है, दो चर का समीकरण, लेकिन 8वां में एक चर का समीकरण पढ़ रहे हैं आप। लिखो, यदि किसी भिन्न का अंश हर से दो कम है तथा हर में एक जोड़ने पर भिन्न 1/2 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात करें। जब भी मेरा वीडियो देखिएगा ना तो कॉपी कलम लेके बैठिएगा, ऐसे मत देखिएगा। ये सोच के रहना हमको सर पढ़ा रहे हैं, हम क्लासरूम में हैं, हम पढ़ रहे हैं। हो गया। देखिए, यदि किसी भिन्न का अंश हर से दो कम है तथा हर में एक जोड़ने पर भिन्न 1/2 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात करें। कलम रख दीजिए सभी लोग। अखिलेश सर 2 मिनट वेट करिए। आप सभी लोग ध्यान दें बच्चे, नहीं तो बाद में आपको समझ में नहीं आएगा। सभी लोग सामने देखिएगा। कह रहा है कि यदि किसी भिन्न का अंश हर से दो कम है, कौची से, हर से, तो जौन से कहेगा वही मानना है। पहला चीज याद रखना, हर से कह रहा है तो मान लेंगे, माना कि हर बराबर x। जौन से कहेगा वही मानेंगे। तो हर से लिखल था, हर से कह रहा है तो माना कि हर बराबर x। अंश कह रहा है अंश हर से दो कम है। अंश जो है ना वो हर से यानी इससे दो कम है। जैसे मान लो तुम्हारे पास 10 रुपया है और मेरे पास तुमसे दो कम है, तो मेरे पास कितना होगा, 8। 10 - 2, कम का मतलब घटा देना है या ज्यादा का मतलब जोड़ देना है। तो हर तो x हो गया, हर x मान लिए हैं, अंश इससे दो कम है तो x - 2। अब बच्चे आप पढ़े होंगे कि भिन्न कैसे लिखाता है। भिन्न में अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है ना। तो अंश हो गया x - 2 और हर हो गया x। यहां तक सबको समझ में आ रहा है। जौन से कहेगा वो मान लेना है, हर से तो माना कि हर बराबर x। अब कह रहा है कि अंश हर से दो कम है तो अंश हो गया x - 2। भिन्न कैसे लिखाता है, अंश बटा हर, x - 2 बटा x। अब प्रश्न से, अब आगे पढ़ो। हर में एक जोड़ने पर, हर में एक जोड़ना है, अंश में कुछ नहीं कह रहा है। सब कुछ देखो, समीकरण जब बनाओगे ना तो सब कुछ सवाले में रहता है, आपको अपना दिमाग कम लगाना है उसमें। पहले इसको उतार लो। कह रहा है हर में एक जोड़ने पर, तो हर में एक जोड़ दो। देखो जोड़ दिए। अगर कहता कि अंश और हर दोनों में एक जोड़ने पर, तो ऊपर एक जोड़ देते।
अगर कहता हर में से 5 घटाने पर, तो हर में से 5 घटा देते। जो समीकरण कह रहा है वो चुपचाप आपको करना है। हर में 1 जोड़ने पर 1/2 हो जाता है, यानी बराबर 1/2। अब इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे। अब तो साधारण समीकरण हो गया जो आप पहले बनाए हैं। देखिए हम बना रहे 2 से x में 2x और 2 दूनी, इससे इसमें गुना करो। 1 से 1 में और 1 से 1 में 1, इससे 1 में गुना करना है। तो कुछों से 1 में करोगे ना, कुछों से 1 में, तो वही रह जाता है। और 2 से इधर करना है, तो 2 से x में 2x 2 दूनी, प्लस 1 से इसको इधर ले आइए, x को x के तरफ ले जाओ, -4 इन्हें ले आओ। 2 गो x में से 1 गो x गया, x निकल गया। x आप किसको माने हैं? x आप हर को माने थे ना। देखो हर बराबर x, यानी हर बराबर 5। हर आ गया आपको 5, क्योंकि x क्या था? हर था। x के मान 5 आया, तो ये हर हो गया। अंश बराबर x - 2। x के मान कितना आया है? यहाँ 5 - 2। अब भिन्न कैसे लिखाता है? अंश ऊपरे हर नीचे। तो अंश कितना आया? 3। अगर आपको इसकी जांच करना है कि सही है कि गलत है, ये देखो हम इधर करके दिखा देते हैं। जांच, पहला चीज सोचो, अंश 3 है, हर 5 है, तो अंश हर से 2 कम है कि नहीं है? देखो आपका अंश हर से 2 कम है, तो सवाल यही ना कह रहा था कि अंश हर से 2 कम है। देख लो कम है। अगला चेक करो, हर में 1 जोड़ो, हर में 1 जोड़िए तो 5 है, 1 काटो तो कै हो गया? तो हर में 1 जोड़ने पर 1/2 हो जाता है। हो गया कि नहीं हो गया? दोनों चीज इसमें शर्त, 2 शर्त है इसमें कि अंश हर से 2 कम है। तो देख लो बच्चे, आपका अंश 3 है, हर 5 है, 5 से 3 2 कम है, हर में 1 जोड़ के चेक किए तो 1/2 हो गया। चेक हो गया आपका कि सही है। ये चीज परीक्षा में नहीं बनाना रहता है, बस हम आपके लिए लिखे हैं। यही आपका आंसर है, बनाइए।
बना लिए सभी लोग? अगला सवाल दें? सब लोग बना चुके हैं? लिखिए। इसको मिटा रहे हैं? मिटा देना। आप लोग को कल क्या बोले थे कि घर में लिखना लिखिए, हम एक दिन चेक करेंगे। क्या कि आप लोगों का लिखने का स्पीड बहुत कम है। लिखिए। यदि किसी भिन्न का अंश हर से 3 कम है, यदि हर में 5 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/3 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करें। तो भिन्न ज्ञात करें। चलिए बनाइए।
बन गया बाबू सभी लोगों का। आंसर होगा 4/7। आंसर अपना अपना मिला लें। 4/7 नहीं आया हो तो चेक करें कहाँ गलती की है। एक बार अपना मिला लो। चलिए देखिए बच्चे, अब यही जब आप इस वीडियो को घर में देख रहे हो तो ये मैथ देला के बाद हम रुके ना 5 मिनट, तो उतना देर में आपको ये मैथ अपने से बनाना चाहिए। और जब बना लेंगे तो देखो हम आ गए बोर्ड पर, अब आप मिला लीजिएगा। या गलत हो रहा है तो उसको समझ लेना है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। कलम रखिए। यदि किसी भिन्न का अंश हर से, देखो कौन से कह रहा है, हर से, माना कि हर बराबर x, जौन से कहेगा वही आपको मानना है। हर से कह रहा है तो माना कि हर बराबर x। अंश हर से 3 कम है। अंश जो है ना वो हर से यानी x से, इससे 3 कम है, x - 3। भिन्न कैसे लिखाता है, अंश बटा हर। अंश कितना है, x - 3, हर कितना है, यहां तक मिला लो सब लोग, सही है। कलम मत चलाइएगा, जब शिक्षक समझा रहे हो ना तो कभी लिखना नहीं चाहिए, सुनना चाहिए। अब देखिए प्रश्न से पहले इसको उतार लो। यदि हर में 5 जोड़ दिया जाए, देखो साफ लिखल है कि हर में 5 जोड़ दिया जाए, तो हर में 5 जोड़ दो तो क्या हो जाता है, 1/3। ओके, गुना करिए 3 से इसमें, इससे इसमें, तिरछा तिरछी गुना। 3 से x में, 3 तिया, ये पूरा से गुना करना है 1 में। 1 से 1 में तो x, 5 से 1 में तो 5, प्लस x इधर ले आओ, -9 इन्हें ले जाओ। 2 गुना में है नहीं आएगा तो x किसको माने थे, तो हर आ गया 7। अंश x - 3 यानी 7 - 3 बराबर 4। भिन्न कैसे लिखाता है, 4/7। चेक कर लो आपकी कहाँ गलती किए थे। चलिए आगे लिखते हैं तब तक। बनाइए।
ध्यान दीजिएगा, आंसर होगा 7/9, 7/9। आप लोग थोड़ा ध्यान दें, दो रंग के चिन्ह हो तो घटा दो, आ चिन्ह लिखो बड़का के। तो एक जगह है -2 जोड़ 3, तो लोग किया कहे कि 3-2, यह पढ़े ले ही हम। नियम जखनिए छोड़ दोगे मैथ खनिए गलत हो जाएगा। आई में लिखा ले कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो आपको दोनों में 3 जोड़ना होगा। सुधारिए अपना। x के मान 7 आएगा, x के मान 7, 9, x के मान 9 आएगा। देखिए, चलो थोड़ा सा ध्यान दो। तो कौची से कही थलाई, हर से। तो माना कि हर बराबर x, अंश कितना, अंश हर से 2 कम है। ध्यान देना, घरे जो है ना मेहनत करिए। हम आपको बोले हैं ना कि 1 साल जैसे हम कर रहे हैं वैसे पढ़ के देखो, आप में बदलाव आ जाएगा। सरस्वती पूजा बाद साइंस शुरू होगा। आप लोग का नियम है पढ़ाने का 3 दिन मैथ, 3 दिन साइंस, 1 दिन हिंदी व्याकरण, और फिर लास्ट में अंग्रेजी पढ़ाते हैं हम। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीना लगातार इंग्लिश, ओके। और अगस्त के पहले हम लोग पढ़ लेंगे मैथ, साइंस, हिंदी। सोशल साइंस रह गया, सोशल साइंस आप खुद से भी कर सकते हो, समझ गए। यानी भूगोल, नागरिक इतिहास, वो खुद से पढ़ करके किताब का आंसर देना होता है। चलिए, माना कि हर बराबर x, अंश बराबर, अंश क्या है भाई, तो अंश हर से 2 कम है, तो इससे 2 कम हो गया। भिन्न कैसे लिखाता है, अंश बटा हर। तो अंश है x - 2, हर है x। यहां तक सही है। प्रश्न से पहले सवाल को उतार लो। देखिए आप लोग कहां गलती किए हैं, देख जाएगा। यदि अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दो, दोनों में 3 जोड़ दिए तो हो जाता है 5/6। अब देखो यही गलती किए हो तुम लोग। क्या किया ना कि इसको जोड़ दिया। कुछ बच्चे इसको ऐसे लिखते हैं कि x की x माइनस 3-2 5, हो गया गलती। अरे यहाँ 2 रंग के चिन्ह है, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यही सिखाए हैं हम आप लोग को। 2 रंग का चिन्ह होगा तो घटा देना, चिन्ह लिखना बड़का के, ये नियम न है। ये 2 रंग के चिन्ह घट जाएगा, 3 में से 2 गया, आ चिन्ह होगा बड़का के। 3 बड़ा है ना 2 से, तो 3 वाला चिन्ह, 2 और 3 में कौन बड़ा होता है, 3, तो 3 वाला चिन्ह दो, चिन्ह देना है बड़का वाला। अब करिए तिरछा तिरछी गुना। 6 से x में, 6 का, 5 से x में, 5 तिया, इससे इसमें गुना, इससे इसमें गुना। ये चिन्ह आप कॉपी पर मत दीजिएगा, समझने के लिए है। +5 एने आएगा तो, +6 एने आएगा तो -6। 15 में से 6 गया 9। x किसको माने थे, तो हर आ गया 9। अंश है x - 2। भिन्न कैसे लिखाता है, अंश बटा हर 7/9। बनाइए।
सही है। सवाल को अच्छा से पढ़ो तब बना पाओगे। अब सवाल पढ़ेंगे नहीं कि लिखल है अंशाहार दोनों में 3 जोड़ने पर, आज जोड़ेंगे एगो में तो गलती हो जाएगा। चलिए इस टाइप वाला अंतिम मैथ। पीछे सबको दिख रहा है ना? इसका आंसर हम आपको बता देते हैं, काहे कि हम बनाएंगे नहीं, बनाना आपको है। 9/4।
बनाए सब लोग? इसको आपको घरे बनाना है 4-5 बार, अगर फिर भी नहीं बने तो कल बोलना, बता देंगे। अब दूसरा टाइप के, चलिए लिखिए। दो अंकों की एक संख्या चलिए नोट करिए तो। लिखना शुरू कर दीजिए। एक पन्ना हिंदी, एक पन्ना इंग्लिश। बीच में हम कहियो आपको कहेंगे कि कॉपी कर लेकर आना है और सबका चेक करेंगे। तो ये काम मत करना कि एक ही दिन बैठ के सब लिख लेना, उसमें आप पकड़े जाओगे। ध्यान रखिएगा, तेज नहीं बनना है ना, आपको स्मार्ट नहीं बनना है, भी इंटेलिजेंट बनना है। स्मार्ट और इंटेलिजेंट में फर्क होता है। स्मार्ट लोग वो होते हैं जो नकल करके कैसे हूँ करके बस काम निकालते हैं, उनको स्मार्ट कहते हैं। आपको स्मार्ट नहीं बनना है, आपको इंटेलिजेंट बनना है। देखो, दो अंकों की एक संख्या, कलम रख दो, सबसे भारी मैथ है। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। यहीं तक पढ़ो, अभी आगे नहीं पढ़ना। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। देखो बच्चे, इस मैथ को समझने में समय लगेगा। दो अंक की संख्या कैसा होता है? जैसे 26, देखो इसमें 2 अंक है। 43, देखो इसमें 2 अंक है। 87, इसमें 2 अंक है। इसी को कहते हैं दो अंकों की संख्या। अब इसमें क्या होता है, इसको कहते हैं इकाई और इसको कहते हैं दहाई। ये है इकाई, ये है दहाई, ये है इकाई, ये है दहाई। यानी दो अंक की संख्या में एगो इकाई होता है, एगो दहाई होता है ना, एगो इकाई एगो दहाई। अब सुनो, अच्छा इस पर विचार करो तो बनता कैसे है भाई, देखना ध्यान से। दहाई जो है ना वो 2 है, तो दहाई में 10 से गुना कर दो, इकाई जोड़ दो, संख्या आ जाएगा। देखो जोड़ के देख लो, 10 दूनी 20 अच्छो 26। जादू है, ध्यान रखना। दहाई में 10 से गुना करो, दहाई 4 है, इसमें 10 से गुना करो, इकाई जोड़ दो, देखो ये आ गया। दहाई में 10 से गुना करो, इकाई जोड़ दो। यानी अभी हमने क्या सीखा कि दहाई में 10 से गुना करके इकाई को अगर जोड़ दे तो संख्या बन जाएगा। कोई दिक्कत? हमेशा याद रखना कि दहाई में 10 से गुना करना है, इकाई को जोड़ देना है तो संख्या बन जाएगा। देख सकते हो, दहाई 2 था तो 2 में 10 से गुना करो, इकाई जोड़ दो, संख्या 26। ऐसे भी एक चीज याद रखना, ट्रिक। 10 से दहाई और 10 से 10, तो दहाई में कैसे गुना करना है? 10 से। और दहाई माने 10 ऐसा होबू करे है, तो दहाई में 10 से गुना करो, इकाई जोड़ दो, संख्या बन जाएगा। इस चीज को आपको याद रखना है दिमाग में। चलिए यहां ये दो अंकों की संख्या में 2 लोग होते हैं, एक दहाई और एक,
कुछो मान लो, माना कि इकाई बराबर x, दहाई कै होगा ये समझो। नहीं, सुनिए, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, दोनों अंक के जोड़ के 9 है। ओके, एगो x है तो अगला कै होगा। अब सुनना बढ़िया से, ये दोनों हाथ में कुछ पैसा है, दोनों जोड़ के 9 है, दोनों जोड़ के 9 रुपया है। अगर एकरा में 5 रुपया है तो ये में कै होगा? 4 कहाँ से आया? देखिए आपने क्या किया, नहीं सुनिए बढ़िया से, दोनों का योग 9 था, एगो में 5 था, तो आप योग में से एगो घटा दिए, 9 में से 5 घटा दिए तो 4 मिल गया। यानी बच्चों अगर योग देल है, सुनिए, अगर योग देल है तो उसमें से एक संख्या घटा दो, दूसरा मिल जाएगा। तो योग 9 है, एक संख्या x है, तो दूसरा कैसे निकलेगा? योग में से एक संख्या घटा दो, तो यहां क्या हो जाएगा? सोचो, 9 माइनस x। आई बात समझ में? योग में से कभी भी याद रखो, ऐसे भी सुनो ना, ये दोनों मिला के 50 रुपया है, योग 50 है, ई में 40 है, तो ई में क्या होगा? तो आप क्या किए? सोचो, योग में से एगो घटा दिए, दूसरा मिल गया। तो याद रखना है कि योग में से एगो घटा देंगे। अब सुनना, संख्या कैसे बनता है अभी सिखाए हैं आपको। दहाई में 10 से गुना, तो ही ना दहाई है, एकरा में 10 से गुना, इकाई को क्या करना है? जोड़ देना है। पूरा ध्यान दीजिएगा इसमें। देखो फिर से एक बार, आप लोग का ध्यान इधर उधर था, ऐसा ना करें। दहाई में 10 से गुना, तो ये दहाई है ना जी, तो एकरा में 10 से गुना कर दिए। अब इकाई को जोड़ दो। अंक को पलटने पर क्या होगा? अंक को पलटने पर, पलटने का मतलब एक से यहां आ जाएगा, आई यहां आ जाएगा, दोनों के जगह चेंज हो जाएगा। 10 अपन जगह पर रहेगा, 10 की 10, यहां कौन आ जाएगा? x, यहां कौन चल जाएगा? पलटना का मतलब नहीं समझे? 26 है ना, एक पलटोगे तो क्या बन जाएगा? ये 62। 43 के पलटोगे तो 87, को पलटोगे तो 78। तब पलटना के मतलब इकाईवा को दहाई बना दो, दहाईवा के इकाई। अब इसको हल करते हैं। 9 दहाइयाँ 10 से x में, ये आप लोग सोचिए तो कितना होगा? सोचो, 10 जोड़ दे भूखा, दो रंग के चिन्ह है तो घटा देना, चिन्ह लिखना बड़का के। यहाँ 1 है, 10 में से 1 गया, चिन्ह बड़का के। इसको हल करो, 10x में से x गया, 9x ना होता ही, अब प्लस 9। अभी तक हम लोग सवाल कहाँ तक पढ़े थे? यहाँ तक। इतने पढ़ के इतना बना लेना है। कहाँ तक पढ़े थे सवाल? पढ़िए जहाँ तक हम बोले थे पढ़ने के लिए। 2 अंकों की, सुनिए बच्चे, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। यहीं तक पढ़ना था। अब आगे पढ़ो। यदि संख्या में 45 जोड़ दें, अभी पूरे बोर्ड पर देखो संख्या कहाँ है? संख्या कौन? ईओला, ईओला। अब चलिए प्रश्न से, संख्या में 45 जोड़ो, इस संख्या उतारो, इसमें जोड़ दो 45, तो क्या हो जाएगा? अंकों के स्थान पलट जाएंगे। तब पलटने पर कौन संख्या है बोर्ड पर? देखो पलटने पर ही वाला न है, तो बराबर ही लिखाएगा। अब एकरा हल ना कर सके जा, देखा हम हल करी थी। एकरा में 1 से ही बेटा, एकरा एने ले जा, ये प्लस 9 होगा, एकरा एने ले आवा, तो यहाँ 90 रह गए, प्लस 45 रह गए, प्लस 9 एने ले तो -9। ये -9 1 से नहीं आएगा तो
90 में 45 जोड़िए 135, 9 घटा दीजिए 68 26 से x बराबर, x किसको माने थे आप? इकाई 7 आ गया। दहाई बराबर, अब संख्या देखो कैसे लिखाता है, ध्यान देना, आंसर लिख रहे हैं, पहले दहाई लिखो और तब इकाई लिखो, याद है ना, पहले दहाई तब, ये हो गया आपका आंसर। अब तुम कहोगे सर कैसे जांच होगा कि सही है, जांच करके दिखाते हैं। ये दोनों अंकवा जोड़ो, 7 2 अंकों का योग 9 है, एक चीज जांच हो गया। दूसरा जांच करो, इसमें 45 जोड़ो, संख्या में 45 जोड़ने पर इसमें 45 जोड़ो, 27 में 45 जोड़ोगे ना तब 72 आएगा। उलट के लेकिन ना 27 उलट के क्या बन जाएगा? 72, यानी आपका मैथ बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत? आप लोगों में से कुछ लोग एक्स बड़ा अजीब लिखते हैं भाई, एक्स लिखना सीखिए पहले बढ़िया से, इसको बना लीजिए तो बताते हैं एक्स कैसे लिखना है।